ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का जो विषय है सत्संग का वो ये है कि सन्यास जो है ये क्या है, सन्यास की भावना जो है वो क्या है। जितने भी साधक नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये भावना आती ही है कि हम या तो रिटायर हो जाएंगे तो हम भगवान का काम करेंगे, गुरुदेव का काम करेंगे, या फिर वो काम कर रहे हैं तब भी उनके मन में बार बार ये भावना आती है कि यार कहाँ फंसे हुए हैं, हम कहीं ऐसी शांत जगह पर चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, या ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर सिर्फ भगवान हो, नदी का किनारा हो, पहाड़ हो, ठंडी ठंडी हवा हो, वृक्ष हो और कोई टेंशन ना हो। और जितने भी साधु संत हैं जो बेचारे धूप में घूम रहे हैं, पसीना है, नहाने का उनको पता नहीं है क्या है, उनको देखोगे ना आप तो सन्यास की भावना भाग जाएगी। तो वो जो भगवा या पीताम्बर पहन के किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी एसी की हवा में बैठे हैं, पंखे की हवा में बैठे हैं, वो सन्यासी है। ऐसा लगता है हम भी वैसे बन जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे तो आपको वो सब मिलेगा ही मिलेगा। सन्यास में, सन्यास की भावना में जो मुख्य अंतर है वो दो प्रकार से है। जीवन किसी भी व्यक्ति का जीवन जो साधन पथ पर चलता है उसका दो प्रकार से साधन पथ पर जीवन चलता है। पहला है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या है कि घर है, संसार है, नौकरी है, बिजनेस है, बच्चे हैं, परिवार है, संसार है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, ये सारा प्रवृत्ति मार्ग है। इसमें भी लोग नाम जपते हैं, घर में रहते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं। हम तो घर में रहते हैं, हम तो प्रवृत्ति मार्गी हैं। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग भी प्रवृत्ति मार्गी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रवृत्ति निवृत्ति चलता रहता है। गुरु शिष्य प्रवृत्ति निवृत्ति कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गुरु निवृत्ति है तो शिष्य भी निवृत्ति होगा, या गुरु प्रवृत्ति है तो शिष्य भी प्रवृत्ति होगा। तो हमारे गुरुदेव प्रवृत्ति मार्ग हैं, घर संसार वाले हैं। हम ज़्यादातर लोग सारे के सारे संसारी लोग हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के थे, विवेकानंद जी निवृत्ति मार्ग के थे। तो ये हो सकता है। लेकिन हम जो साधक हैं या अन्य साधक हैं जिनके मन में सन्यास की भावना आती है, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि कोई साधक जब साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है और उसके मन में वैराग्य की भावना प्रकट होती है, त्याग की भावना प्रकट होती है, सन्यास की भावना प्रकट होती है, और वो फिर अंदर से झटपटाने लगता है, सोचता है कि यार कहाँ फंसा है, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे। ये जो भावना है, कब निकलेंगे, कहाँ फंसे हैं, ये उसके अहंकार की भावना है, ये उसके अहम की भावना है, ये उसके कर्ता भाव की भावना है। इस संसार में हर व्यक्ति जहाँ है, जिस रूप में है, जिस मार्ग में है, उसी क्षण तत्क्षण वो निवृत्त हो सकता है। चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसका कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कितना ही धन दौलत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, वो उसी क्षण उसी समय निवृत्त हो सकता है, उसी समय सन्यासी हो सकता है, उसी समय अपनी सन्यास की भावना से मुक्त हो सकता है। जब तक भावना है कि मुझे सन्यासी होना है, सन्यासी होना है, तब तक अहंकार जोर मारता है कि मुझे होना है, मुझे होना है। और जिस समय वो सन्यासी हो गया, जिस समय वो निवृत्त हो गया, उस समय ही वो अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो ये जो निवृत्ति है ये एक क्षण में कैसे हो सकती है? तो अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे राजा जनक की कहानी आती है। राजा जनक क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी राजा निवृत्त हो जाते हैं। जब अष्टावक्र उन्हें दीक्षा देते हैं, उनको कहते हैं कि देख राजा, ये काम तो एक क्षण का है, एक क्षण में हो जाएगा, तो घोड़े की एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकता। तो जब उन्होंने घोड़े की एक रकाब में पैर रखा और जब उनके गुरु ने कहा कि एक रकाब में पैर रख ले, मन का दान दे चुका था, तो गुरु ने ये नहीं कहा कि दूसरी रकाब में पैर रख ले और चुप से बैठ गए धूना लगा के अपना। अब राजा एक रकाब में पैर रख के खड़ा है कि कब गुरु कहे कि दूसरे रकाब में पैर रख दे, तो वो कुछ बोल नहीं रहे। अब मन उसका है नहीं उसके पास, क्योंकि मन का तो दान दे चुका है, दीक्षा दे, अपना गुरुदेव को अपना दीक्षा दे चुका है वो। तब राजा ने 3 दिन में ये रियलाइज कर लिया कि बिना मन के कोई संसार नहीं है, बिना मन के व्यक्ति निवृत्त है, मन के साथ प्रवृत्त है। जिसका मन है, चाहे वो भगवा कपड़ा पहन के घूम रहा है, चाहे वो साधु के वेश में है, चाहे जंगलों में है, पर्वतों में है, कहीं भी है, अगर उसका मन है तो वो प्रवृत्ति मार्गी है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। जिसका मन नष्ट हो गया है, जिसका मन खाली हो गया है, जिसका मन लय हो गया है,
तो चाहे वो कितने ही बड़े साम्राज्य का मालिक क्यों ना है, चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो, वो उसी क्षण सन्यासी हो जाएगा, वो उसी क्षण निवृत्त हो जाएगा। तो हम जितने भी छोटे छोटे साधक हैं, छोटे साधक क्या है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है त्याग करने के लिए। उस हिसाब से छोटा बोल रहा हूँ, आपकी तपस्या के हिसाब से मैं छोटा नहीं बोल रहा। मतलब हमारे पास संसार में है ही क्या ऐसा त्याग करने के लिए, राजा तो है नहीं हम लोग। तो जब राजा जनक एक क्षण के अंदर में प्रवृत्ति से निवृत्त हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, तो आप भी जो नौकरी कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, रोटी बनाने का काम कर रहे हो, घर संभालने का काम कर रहे हो, बच्चों को पालने का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप इसी क्षण सन्यासी हो सकते हो। बात सिर्फ और सिर्फ अहंकार को त्यागने की है कि मैं कुछ कर रहा हूं किसी के लिए। आप सन्यासी होके भी कहीं जाओगे ना, तो सुबह शाम आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी नौकरी वोकरी है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी काम जो आपको बंधन लग रहा है, आप उसके मैं भाव से मुक्त हो जाओ। समझ लो कि साधना का यही अंग है। साधना, इसे करने से ही साधना होती है, ये इसके बिना साधना नहीं हो सकती। आप संसार में कोई भी काम करते हुए सन्यासी हो सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ अपना कर्ता भाव त्याग दो, अपना अटैचमेंट त्याग दो। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, ईश्वर का ही सब कुछ है, ईश्वर का ही आदेश है, ईश्वर की इच्छा से ही आप सब कुछ कर रहे हैं या आप कर पा रहे हैं। इतना भाव अगर आप में जागृत हो जाए तो साधन पाद का जो पहला सूत्र है, पातंजलि अष्टांग योग में जो पहला सूत्र है, वही निवृत्ति का सूत्र है, वही मुख्य सूत्र है। एक सूत्र से पूरी साधना पूर्ण हो सकती है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो जो भावना आपके मन में सन्यास की, छोड़ के जाने की आती है, या फिर बुढ़ापे में हम ये करेंगे, रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, आपको पता भी नहीं है कल होना क्या है। अगर निवृत्त होना है, सन्यासी होना है, तो अपने ही कर्म को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भगवान के लिए करो, भगवान को समर्पित करके करो। नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी करना है करो, लेकिन अहम भाव से मत करो, मैं भाव से मत करो। हो गया सन्यास, हो गए मुक्त, हो गए निवृत्त। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।